800 वर्ष पुरानी ये मूर्ति है। ये राम सबके हैं और पूरे भारत के राम हैं और सभी इसमें खुश हैं। अगर 100 लोगों को वहाँ उन्होंने बाल गोपाल दिए हैं तो 100 लोगों की गोद भराई है। वैसे तो प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में बताया जाता है, लेकिन इंदौर में एक ऐसा स्थान है जहां 1261 की ईस्वी में भगवान राम की स्थापना की गई थी। यहाँ पर मूर्ति विराजित की गई थी और इंदौर के उस क्षेत्र को हम दिखा रहे हैं। उसी मंदिर में आज हम आपको लेकर चले हैं और मनोरम भट्ट ने यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति स्थापित की थी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की थी। हालांकि 22 तारीख को अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन इंदौर वासी राम भक्त रहे हैं, ये इससे साबित होता है, क्योंकि 1261 से लेकर अब तक यानी कि तकरीबन 800 साल से यहाँ पर भगवान राम की पूजा की जा रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी भट्ट परिवार इसकी पूजा अर्चना कर रहा है और हर वक्त यहाँ पर मजमा लगा रहता है भक्तों का। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश पंडित जी, जो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, करवाते हैं और राम भक्त हैं। हम उनसे जानेंगे कि कितनी पीढ़ियों से ये सिलसिला चल रहा है और राम के वो कितने बड़े भक्त हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में। आपकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी 1261 से आपके पास उसका रिकॉर्ड भी है। आपका परिवार राम की सेवा करता आ रहा है और ये जो मूर्ति देख रहे हैं हम, तकरीबन ये उतनी ही पुरानी है। 22 तारीख को अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप क्या सोचते हैं यहाँ की मूर्ति को लेकर और वहाँ की मूर्ति को लेकर? रामलल्ला की मूर्ति जो वहाँ पर है और मेरा जन्म जब से हुआ है, जब से हम पूरा परिवार, पूरा खानदान जो है राम जी की सेवा कर रहा है। 800 वर्ष पुरानी ये मूर्ति है और हमारी 8वीं पीढ़ी जो है ये इस सेवा में कार्यरत है। क्योंकि वहाँ पर इतना भव्य मंदिर बन रहा है, यहाँ पर भी मंदिर है, बड़ी प्रसन्नता आनंद का विषय है। सभी भक्त यहाँ पर आएंगे, सेवा पूजा करेंगे। जिस दिन वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा के समय महाआरती का आयोजन है। सारे भक्त शाम को 7 बजे यहाँ पर आरती करेंगे। ये कम ही लोगों को मालूम है मुकेश जी कि इंदौर में एक राम मंदिर भी है और वो 800 साल पुराना है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इंदौर वासियों जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है अयोध्या को लेकर, जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि इंदौर में भी एक राम मंदिर है, तो यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला बढ़ेगा? राम जी के मंदिर के अलावा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि राम जी के जस्ट सामने जो है वो हनुमान जी की मूर्ति है और वो भी हाथ जोड़कर निवेदन वाली भक्त वाले स्वरूप में है। तो जो मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई है, वही मूर्ति की स्थापना उसी समय सामने हुई है। इसलिए यहाँ पर राम मंदिर है और राम मंदिर के जस्ट सामने जो है हनुमान मंदिर है, जिसे राम भक्त हनुमान मंदिर कहा जाता है। मुकेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी 8-9 पीढ़ी हो गई ये राम मंदिर की सेवा करते करते। निश्चित रूप से आप फलीभूत हैं, बहुत अच्छा परिवार है आपका, संपन्न परिवार है। आपको क्या लगता है जिस तरह से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है, कहीं कहीं पॉलिटिक्स भी हो रही है इसको लेकर, शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, क्या मानते हैं आप इस चीज को? शंकराचार्य जी की अपनी अलग पीड़ा होगी, राजनीतिक अलग मुद्दा हो गया। मैं राम भक्त हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो मैं उन सबके साथ हूँ जो इस राम मंदिर से प्रसन्न है, खुश हैं। अब चूंकि ये मुद्दा राजनीतिक हो गया है तो थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि इस मंदिर में जहाँ मेरे परिवार की राम जी की कृपा से सेवा है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, प्रसाद भी पाते हैं। तो इसको राजनीति मूर्त नहीं देना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। ये राम सबके हैं और पूरे भारत के राम हैं और सभी इसमें खुश हैं। रामनवमी पर यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होता है, तब भी लोगों को ये नहीं मालूम पड़ा कि इंदौर में राजबाड़ा क्षेत्र पर एक ऐसी मूर्ति है जो 800 साल से विराजित है और लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं, वहां से कुछ ना कुछ पाते हैं। मंदिर की विशेषता यह भी है साहब कि यहाँ पर जो छोटा वाला ब्रदर जीतू सेवा करता है, वो रामनवमी और जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल देता है, जिनकी गोद सुनी होती है। अगर 100 लोगों को वहाँ उन्होंने बाल गोपाल दिए हैं तो 100 लोगों की गोद भराई है। तो ऐसी जिन लोगों के नॉलेज में नहीं है, वो अब आपके माध्यम से, इस बढ़िया चैनल के माध्यम से ये लोगों को पहुंचना चाहिए। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ
यहाँ पर शाम को रोजाना आरती होती है। आप इस आरती में यहाँ के लोग भी और जगह जगह से लोग आते हैं। मैं मतलब मुझे भी तकरीबन 40 साल हो गए इस चीज को देखते देखते कि यहाँ पर एक महा आरती होती है और रोजाना होती है। और उस आरती में तमाम तरह के गीत संगीत और सब सारी चीजें होती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी भावना हर जगह होना चाहिए? ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही नहीं होना चाहिए, कुछ समय के लिए व्यक्ति राम भक्त ना बने, जैसा आप और यहाँ पर आने वाले भक्त हैं वैसा हमेशा के लिए आदमी राम भक्त रहे। भावनाओं का जो खेल है वो सबसे बड़ा होता है साहब। लोगों की आस्था है उसका भी बड़ा स्थान होता है। लोगों की आस्था, भावना और सेवा, जब लोगों की आस्थाएं बढ़ जाती है तो भक्त भी बढ़ते हैं। लोगों की मन की इच्छाएं पूर्ति होती है तो भक्त समय भी भगवान के लिए निकालते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी इंदौर ही नहीं वरन पूरे भारत में जहाँ भी छोटे मंदिर हो, बड़े मंदिर हो, सभी जगह सभी सनातनियों को उपस्थित होना चाहिए। समय पर पूजा आरती और विधि विधान से पूजा होना चाहिए। एक दिन का महत्व नहीं है, हम सनातन का वर्षों पुराना महत्व है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी जब भी आरती या पूजा होती है तो अंत में बोला जाता है विश्व का कल्याण हो। तो ये वो सनातन धर्म है जो विश्व के कल्याण की बात करता है, एक नहीं रोज। और हिंदू हिंदू तो मेरे हिसाब से हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, हिंदू मुगलों का दिया हुआ शब्द है, क्योंकि उनको सिंधु बोलना नहीं आता था। आप कभी भी देखेंगे आरती के अंत में सनातन धर्म की जय बोला जाता है। तो मैं सनातनी हूँ और सनातनी पद्धति से जहाँ जहाँ मंदिर छोटे हो बड़े हो जहाँ भी हो वहाँ पर हर सनातनी को जाकर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अपने समय अनुसार सर झुकाकर उस स्थान को पवित्र कर, साफ सफाई कर, उस स्थान का महत्व बढ़ाना चाहिए। प्रभु को समझना चाहिए एक दिन के राम नहीं है, ये हमेशा के राम है। जब उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, उनका जो जिंदगी बताई गई है वो एक मर्यादा पूर्ण जिंदगी थी, उसी पर लोग चलते हैं। मैंने आपसे यहाँ का भी सवाल किया था, यहाँ जो आरती होती है वो रोजाना होती है और ये परंपरा कैसे बनी हुई आज तक? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। मैंने बताया साहब कि आस्था का विषय है। जब लोगों समय देते हैं, आते हैं और उनकी मन की इच्छा मुराद पूरी होती है तो सभी लोग यहाँ पर समय देते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं और आरती में भाग लेते हैं, पूजा पाठ में समय देते हैं यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे मुकेश पंडित, जो राजबाड़ा स्थित राम मंदिर के पुजारी हैं। और ये मंदिर जहां जो हमने आपको दिखाया ये तकरीबन 800 साल पुराना है और मुकेश जी की पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की सेवा कर रही है। यहाँ पर रोजाना आरती होती है और ऐसा आज से नहीं, ऐसा पिछले 800 साल से हो रहा है। ये बात जरूर है कि अयोध्या में रामलला में प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की जाएगी, लेकिन पिछले 800 सालों से इंदौर शहर के सुभाष चौक इलाका राजबाड़ा क्षेत्र में राम मंदिर स्थापित है और राम भक्तों का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।